अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। हेल्दी आइसक्रीम, जीरो ग्लूटेन फ्री, व्हाटएवर, आई डोंट नो, वीगन, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। तो काफी दिनों बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रहा है और इसी बीच नदियों से कई सारे पानी भी बह चुका है। इंडिया के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर काफी सक्सेसफुली भी लॉन्च किए गए और इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक तरफ से जंग भी हम लोगों ने देखा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की इस जंग छेड़ने से पहले ही और एक जंग ग्लोबली शुरू हो चुका था, प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा किए गए द टेरिफ वॉर। I'm telling you, these countries are calling us up, kissing. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. अमेरिका के द्वारा छेड़े गए इस टेरिफ वॉर के सामने हर कोई कंट्री अपना घुटने टेक दिए थे, सिवाय एक कंट्री, जी नहीं, इंडिया नहीं, चाइना। 1 फरवरी अमेरिकन गवर्नमेंट चाइनीज गुड्स के ऊपर 10% और मार्च को और एक्स्ट्रा 10% टेरिफ बढ़ा देता है। और इससे डरने के बजाय चाइनीज गवर्नमेंट अमेरिकन गुड्स के ऊपर मार्च महीने 15% टेरिफ बढ़ा देता है। और ये बढ़ते बढ़ते अमेरिकन गवर्नमेंट चाइनीज गुड्स के ऊपर टोटल 145% टेरिफ लगा देता है और वही चाइनीज गवर्नमेंट अमेरिकन गुड्स के ऊपर उल्टा 125% टेरिफ लगा देता है। लेकिन आज के वीडियो कौन सा देश किस देश के ऊपर कितना % टेरिफ लगाए और क्यों लगाए इसके ऊपर नहीं है, बल्कि कैसे अमेरिका के इस दादागिरी के सामने चाइनीज गवर्नमेंट कितना साहस से डटकर मुकाबला किया और कहां से उन लोगों को यह साहस मिला, इसके ऊपर है। China has really expanded its grip, so it's the processing, it's the manufacturing, it's all the way down to your EVs and your battery packs. How the West deals with that, they're going to have to be a bit creative. और ये जानने के लिए जानना पड़ेगा कि किस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट सीक्रेटली फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है और इसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का एक नया चैप्टर है डार्क फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये डार्क फैक्ट्री है क्या और किस तरह से डार्क फैक्ट्री चाइनीज इंडस्ट्रियलिज्म को बदल रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो को इन तक जरूर ध्यान से देखिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। Imagine a factory that operates around the clock, producing goods without a single human present. This isn't a scene from a science fiction movie, it's the reality in parts of China today. Welcome to the era of dark factory. साल 2015 चाइना में ठीक भारत की तरह लॉन्च हुए मेड इन चाइना इनिशिएटिव, जिसके तहत चाइना, जो कि अभी तक एक चीप लेबर और लो क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाला कंट्री के तौर पर जाना जाता था, वही वर्ल्ड क्लास फ्यूचरिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ने का ठान लिया। और इसी इनिशिएटिव के तहत 2025 में लॉन्च हुआ डार्क फैक्ट्रीज। लेकिन ये डार्क फैक्ट्रीज है क्या? डार्क फैक्ट्रीज बेसिकली एक स्पेशली मेड प्रोडक्शन साइट है जहां पर कोई भी इंसान काम नहीं करता, बल्कि सभी मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है हाईली फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स, एआई और एडवांस सेंसर्स की मदद से। क्योंकि इस प्रोडक्शन साइट में कोई भी इंसान काम नहीं करता, इसलिए इस प्रोडक्शन साइट में ना ही कोई एसी का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही कोई लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये फैक्ट्रीज को डार्क फैक्ट्रीज कहा जाता है। और मजे के बात यह है कि इस प्रोडक्शन साइट में कोई भी वर्क ब्रेक भी नहीं लगता। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स यानी कि IFR के मुताबिक साल 2022 को चाइना ने कुल 2,90,367 इंडस्ट्रियल रोबोट्स इंस्टॉल किया, जो कि पूरी दुनिया के हिसाब से 52% कैप्चरिंग है। इसी IFR के 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक रोबोट डेंसिटी 10,000 वर्कर्स के मुकाबले 392 हो चुका है, जहां पर ग्लोबल एवरेज रोबोट डेंसिटी है सिर्फ 141।
चाइना के दो बड़े कंपनी फॉक्सकॉन और BYD इस मामले में सबसे आगे है। फॉक्सकॉन ने 2016 को कुशन फैक्ट्री में तकरीबन 60,000 वर्कर्स को ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग हब से रिप्लेस कर चुका है और 2025 तक अपने 30% फैक्ट्रीज को फुल्ली ऑटोमेटिक बनाने की ओर बढ़ रहा है। वही BYD शेंजेन और जियान में स्थित प्लांट्स में EV बैटरीज चेसिस असेंबल करने के लिए रोबोट्स का सहायता ले रहा है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ चाइनीज फैक्ट्रीज कंप्लीट लाइट आउट ऑपरेशंस की ओर बढ़ रहा है। मतलब फैक्ट्रीज के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं रहेगा, सभी की सभी ऑपरेशन इंफ्रारेड सेंसर यानी कि लीडर और मशीन विजन के द्वारा ही किया जाएगा। 而是24小时不停的、没有人参与的一个智能化的一个运作工厂，它的传递及检测，整个生产通过数据的连接、算法的连接，做到智能。 इनफैक्ट चाइनीज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस लाइट आउट ऑपरेशन के चलते सिर्फ और सिर्फ 2022 को ही 1.5% इंडस्ट्रियल एनर्जी कंजम्पशन ड्रॉप हुआ है। लेकिन क्या ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना जैसे एक सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के लिए वरदान है? और जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के चलते एक तरफ तो जॉब स्कार्सिटी कई गुना बढ़ चुका है और वही लोगों का नौकरी भी जा रहा है और आगे भी कई गुना तादाद में जाता ही रहेगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी के मुताबिक 2030 आते आते पूरी देश भर में से 12 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब जाने का आशंका है। लेकिन जिस रफ्तार से चाइना आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के लिए ये खतरे का घड़ी बन चुका है। चाइना ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर कंट्री है, अभी एक कॉम्प्लेक्स सुपर पावर कंट्री बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए ही अमेरिका जैसे कंट्री चाइना के ऊपर मैक्सिमम टैरिफ लगाकर इसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी हो, अमेरिका के द्वारा छेड़े गए इस ट्रेड वॉर में चाइना के इस बदलते पिक्चर अमेरिका को काफी भारी टक्कर दे चुका है। चाइना की इस बदलते रूप से हमें भी शिक्षा लेना चाहिए। अभी समय बदल रहा है और हमें भी अपना सोच बदलना चाहिए, अपने स्किल को भी फ्यूचरिस्टिक बनाना चाहिए, क्योंकि अभी ये समय है टेक्नोलॉजी का। इसलिए जो भी देश टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रहेगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। हालांकि इंडिया में भी डार्क फैक्ट्रीज का लहर आ रहा है, लेकिन काफी मिनिमम नंबर में। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 आते आते इंडियन डार्क फैक्ट्रीज का ग्रोथ रेट 8.2% हो सकता है। की स्टार्टअप को लेकर ऑलरेडी मंत्री पीयूष गोयल ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो कि कई हद तक सही भी है। We are focused on food delivery app. दुकानदारी का ही काम करना है हमें। Our ambitions are to compete with the best in the world. But I can't take to them grocery stores and say this is India's offering for startup. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor, so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. I'm very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. इस बात में कोई भी दौड़ाई नहीं है कि हमारा देश चाइना और अमेरिका से टेक स्टार्टअप और फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप के मामले में काफी पीछे है और इसके लिए चाहिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली ग्लोबल स्टैंडर्ड रिसर्च एनवायरनमेंट। बस उम्मीद यही है कि आज की इस यंग जनरेशन जिस तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर है, इंटरेस्टेड है और कुछ नया करने की कोशिश भी कर रहा है, इससे आगे चलकर हमारे देश को ही फायदा मिलेगा। 10, 9, 8, 7. MCC to control confirming even 5 for computer. 4. MCC to confirming engine for start. 2, 1. Between 7:15 and 7:17 a.m. on 30th May, Indian space startup Agnikul Cosmos broke multiple records at once. They launched their suborbital vehicle, which is powered by the world's first single-piece 3D printed rocket engine. With this note of hope, आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ इस बार बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।